नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरकेप पर। और आज हम बात करने वाले हैं फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग वायर की। और हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक इन चीजों को सुना तो है लेकिन इनके बारे में जाना नहीं है। तो चलिए बहुत कम टाइम में स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत से वीडियो को और बताते हैं आपको कि क्या होता है फेज वायर, क्या होता है न्यूट्रल वायर और क्या होता है अर्थिंग वायर, और आपके घरों के लिए ये चीजें कैसे मायने रखती हैं और आपकी लाइफ से कैसे कोरिलेट आप करेंगे। और वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि अक्सर जो आपके बिजली के खंभे पे जो तार लगे रहते हैं, अगर वहां पर बर्ड्स, कोई पक्षी अगर बैठता है तो उसको करंट क्यों नहीं लगता, ये भी बताएंगे आपको वीडियो में। कि अगर ट्रेन चलती है तो जो ट्रेन का फेज वायर होता है उससे कनेक्शन ट्रेन में क्यों नहीं जाता, या फिर अगर आप फेज वायर को पकड़ लेंगे तो क्या होगा आपके साथ। जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ मेरे YouTube चैनल आरकेप पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को शानदार तरीके से। जुड़े रहेगा मेरे साथ, आप जाइएगा नहीं। और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि फेज वायर जो होता है इसमें होकर के जो आपका कनेक्शन होता है वो आ रहा होता है, यानी कि जो बिजली की सप्लाई होती है वो मेन फेज वायर से होती है। इसलिए क्योंकि इसको हॉट वायर भी बोला जाता है। और जनरली आपके घरों में जब वायरिंग की जाती है तो रेड कलर की जो जिसकी एक तरीके से रेड कलर का जो वायर होता है वो आपका मेनली फेज वायर रखा जाता है। इसलिए क्योंकि हॉट वायर भी है और लाइव वायर भी इसको बोला जाता है क्योंकि सप्लाई इसी से होती है। अगर सिंबल के तौर पे आप ध्यान रखें तो दिस इज द रेड, और रेड जहां भी देखेगा आप समझ जाएंगे कि ये फेज वायर है और इसी से कनेक्शन आ रहा है। अब जानते हैं न्यूट्रल वायर के बारे में। तो अक्सर न्यूट्रल वायर के लिए कलर आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली ग्रीन आपको यहां देखने को नहीं मिलता है। बाकी रेड भी नहीं मिलेगा, ब्लैक कलर आपको देखने को मिल सकता है और भी कलर की वायरिंग आपको देखने को मिल सकती है। न्यूट्रल वायर जो होता है ये एक ऐसा वायर है जो खंबे पे लगा तो रहता है लेकिन इसमें कनेक्शन आता नहीं है। लेकिन फिर होता क्या है, ये पूरे सर्किट को कंप्लीट होने के लिए लगाया जाता है, यानी कि जिस वायर से आपका फेज वायर में कनेक्शन आ रहा है तो वापस सर्किट कंप्लीट करने के लिए इसके थ्रू वो वापस भी पाथ जो है वो उसको प्रोवाइड करता है। यानी कि न्यूट्रल वायर के थ्रू वो जो फेज में कनेक्शन आ रहा था वो वापस जा रहा है। और जब ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो आपके घरों में जो भी बिजली के उपकरण है लाइक दैट फ्रीज, टीवी, कूलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी चलने लगते हैं। अब बचा आपका सबसे लास्ट में अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर को कभी कभी आपने देखा होगा कि गांव में पहले हम भी छोटे छोटे थे तो हम भी ऐसे ही थे, अरे अंकल जी आप ये क्या लगा रहे हो, ये क्या लगा रहे हो। तो आपने गांव में देखा होगा कई बार पहले, क्योंकि लाइट सप्लाई इतनी अच्छी नहीं थी, क्वालिटीज इतनी अच्छी नहीं थी, और लोग घरों में अक्सर देखे जाते थे कि एक बहुत रॉड डालते थे लोहे की और अपने घरों में उसमें पानी भी डालते रहते थे, कभी नमक डालते थे कभी क्या। तो अर्थिंग वायर मोस्टली ग्रीन कलर का होता है, और क्योंकि ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, आपकी लाइफ लाइन एक तरीके से आपके घर की, आपकी खुद की, इसको कहा जा सकता है। ये आप ग्रीन देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो इसमें क्या होता है इसको भी जानते हैं कि अर्थिंग वायर का क्या यूज होता है। अर्थिंग वायर जो है ये कई बार आपके घरों में नहीं भी होता, ये भी बात देखने को मिलती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अर्थिंग वायर के फायदे। सबसे पहली बात, अगर घर में शॉर्ट सर्किट होता है तो ये आपकी लाइफ बचा सकता है, आपके जो भी उपकरण हैं उनको जलने से बचा सकता है। और ये अगर आपके घर में नहीं है तो आपका सर्किट प्रॉपरली काम करेगा, लेकिन किसी भी फॉल्ट की वजह से आपके घर को, आपको एक बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिल सकता है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको हम लास्ट में देते हैं और वीडियो को खत्म करेंगे इसी एग्जाम्पल के साथ। सपोज दैट कि अगर आपका फ्रिज है और फ्रिज में आपका कनेक्शन मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया है, यानी कि जो फ्रिज के स्विचेस हैं उसके जो वायर हैं अगर वो कहीं से कट हैं और अगर आपका फ्रिज शॉर्ट सर्किट कर रहा है तो आप ध्यान रखें, अगर आपके घर में अर्थिंग वायर नहीं लगाए तो 100% दो चांसेस रहेंगे, या तो आपका फ्रिज जल जाएगा क्यों, और या फिर अगर आप उसके टच में आएंगे, आप जाएंगे फ्रिज में से पानी की बोतल लेने के लिए, आप दौड़े दौड़े जा रहे हैं और फ्रिज को हाथ लगाया, तो क्योंकि फ्रिज में जो करंट दौड़ रहा है जिसको वापस जाने के लिए जगह नहीं मिल रही है क्योंकि अर्थिंग वायर नहीं है, तो उससे क्या होगा कि वो आपके थ्रू, आपकी बॉडी के थ्रू जो है और वो जमीन में जाने की कोशिश करेगा और आप उस सर्किट को पूरा करेंगे वहां पर, तो शॉक किसको लगेगा? आपको। और अगर शॉक बहुत ज्यादा तगड़ा है तो वो आपको डैमेज भी कर सकता है, आपकी लाइफ जो है वो पूरी खत्म हो सकती है। इसलिए ज्यादातर आपने देखा होगा कि अर्थिंग वायर प्रॉपरली डाला जाता है। अगर आप मेरे पीछे का ये स्विच देख रहे हैं इधर, तो इसमें जो टोटली आपको 5 पिन बोलते हैं इसको, जो 5 पिन में सबसे ऊपर वाला पोर्शन है ये हमेशा आप ध्यान रखें अर्थिंग वायर के लिए ही होता है। कई बार आपने स्विचेस देखे होंगे 2 पिन वाले होते हैं, समझ गया, तो कई बार 3 पिन वाले होते हैं। तो ये जो ऊपर ही ऊपर वाला पोर्शन है स्विच में आप देख रहे हैं वहां पर, तो ये ऊपर वाला जो होता है होल, ये अर्थिंग वायर को कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं कि पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता।
वो क्यों नहीं जलते? वो तो फेज पे ही बैठे रहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी बर्ड्स, कोई भी पक्षी फेज पर बैठा हुआ है तो उसको करंट नहीं मारेगा जब तक कि, क्योंकि फेज में होकर के उसकी बॉडी में करंट एंटर तो कर गया लेकिन सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, वापस जाने के लिए उसको पाथ नहीं मिला है, रास्ता नहीं मिला है, वो अटक गया है वहीं पर, निकल नहीं पा रहा है, शॉक नहीं लग पा रहा है, झटका नहीं लग रहा है। तो एक्चुअली जब भी आपने देखा होगा कि जब पक्षी दोनों को टच कर देता है, दो तारों से टच हो जाता है, तो वहीं पर धड़ाम से, यानी कि वहां कनेक्शन लग करके शॉक लगेगा और आपको डैमेज कर देगा, जैसे उसको अभी बर्ड को किया था। अब मान लीजिए आपको एग्जांपल लास्ट वाला ट्रेन का बताते हैं। ट्रेन में जो वायर होता है वो फेज वायर होता है, उसमें करंट प्रॉपरली मूव कर रहा होता है। अब ट्रेन का जो होल्डर होता है वो उससे कनेक्ट होता है और वहां से उसको बिजली मिल रही होती है। लेकिन अब आप कहेंगे सर एक ही तार होता है, ये कैसे पॉसिबल है? ये जो आप फेज वायर जिसको बोल रहे हैं, करंट क्यों नहीं आ रहा है? तो फेज वायर जो है वो कनेक्ट होगा रेल, आप जैसा ट्रेन को देखते हैं तो ट्रेन के जो व्हील होते हैं वो लोहे के होते हैं और वो उसकी पटरियों से टच में होते हैं। तो जो सर्किट पूरा होता है, यानी कि जो फेज लगने के बाद में उसको ग्राउंड में अर्थिंग मिल जाती है, समझ गए आप? तो वो जो एक पूरा सर्किट बनता है, वापस उसको पाथ मिल जाता है जाने के लिए, वापस जाने के लिए, तो वो फेज पूरा हो जाता है सर्किट का। तो जो करंट है वो बीच में उसमें बैठे हुए यात्रियों को नहीं लग पाता है और वो पूरा सर्किट वो उसके पटरियों के थ्रू जमीन में चला जाता है। ये तो रही, अगर मान लीजिए आपने कभी देखा होगा, अगर आप ट्रेन पे खड़े हुए और आपने वायर को पकड़ लिया तो शॉक, आप मर जाओगे, ठीक है? क्योंकि आपकी बॉडी जो है ट्रेन के टच में, ट्रेन पटरियों के टच में, और आपको कनेक्शन लगेगा 100%। लेकिन अगर आप फ्लाई करके और सीधा वायर को पकड़ के लटक जाते हैं इस तरीके से और कहीं टच नहीं है, तो फेज वायर को पकड़ने के बाद भी आपकी बॉडी में टच नहीं होगा, आपकी बॉडी सुरक्षित रहेगी। लेकिन जैसे ही अर्थिंग कहीं से आपको मिलेगा, आपका वहीं पे काम तमाम हो जाने वाला है। चलिए, अब ये ट्रेन और ये वायर्स की आपको बताने के बाद सबसे लास्ट हमारे जो बिजली वाले भाई हैं, जो हमारे घरों तक बिजली पहुंचाते हैं, जो लाइनमैन जिनको हम कहते हैं, उनके लिए ये वीडियो थोड़ा सा लास्ट में बनाते हैं। आपने कभी देखा होगा जब भी बिजली का जो कर्मचारी होगा वो जब भी पोल पे चढ़ता है तो वो अपने हाथों में ग्लव्स पहनता है, प्लास्टिक के ग्लव्स इसलिए पहनता है कि अगर बाय द वे उसका हाथ कहीं लगता भी है तो वो सर्किट कंप्लीट नहीं होता, टच नहीं होता, उसको पाथ नहीं मिलता। अगर फेज के वो कहीं टच होता है तो जाने के लिए, वापस जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता और उसको कनेक्शन नहीं मारता। या फिर वो कहीं भी काम कर रहा होता है तो न्यूट्रल वायर से दूर रहेगा, अगर फेज पे काम कर रहा है तो न्यूट्रल से टच नहीं होना चाहिए। तो ये थी कुछ बेहतरीन सी बातें, और आप अगर अपने घरों में कभी भी देखते हैं तो आप इसको ध्यान रखें। और मेन एक फेज वायर होता है जिससे कनेक्शन आता है, न्यूट्रल से जाता है, अर्थिंग सिर्फ आपको बचाने के लिए होती है, आपको और आपके उपकरण को। तो उम्मीद है आपको, आज मैं साइंस का स्टूडेंट तो खैर नहीं हूं, बट मैंने कोशिश की है साइंस का एक छोटा सा टॉपिक लेने के बाद। और इस वीडियो को मैं खत्म यहीं पे कर सकता था, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा कुछ और बताना चाहता हूं तो उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। लास्ट में मान लीजिए सपोज दैट कि आपके घर में अर्थिंग वायर नहीं है, और फ्रिज में आपके शॉर्ट सर्किट हो गया है। आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं और आप पानी की बोतल लेने के लिए फ्रिज की तरफ दौड़े हुए चले जा रहे हैं। आपने फ्रिज के जैसे ही हाथ लगाया, आपको एकदम से शॉक लगा, क्योंकि आपके घर में अर्थिंग वायर नहीं है। तो क्या हुआ कि जो करंट अभी तक उस फ्रिज की बॉडी में दौड़ रहा था, उसको वापस जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था, यानी कि वापस नहीं हो पा रहा था, सर्किट कनेक्ट नहीं हो पा रहा था पूरा सर्कल। तो इसमें क्या हुआ कि तुरंत आप गए, आपकी बॉडी को जैसे ही आपकी बॉडी फ्रिज से टच हुई, वो कनेक्शन पूरा आपकी बॉडी में फैल गया, और क्योंकि आप जमीन पे टच हैं, उसको अर्थिंग मिल गई, तो वो कनेक्शन सर्किट पूरा हो गया। और आपको शॉक लगेगा क्योंकि आपकी बॉडी मीडिएटर है, आप जरिया बन रहे हैं वहां पर, तो शॉक किसको लगेगा? आपको, आपकी जान भी जा सकती है, आप ध्यान रखें। अब एक बात बताते हैं, बाय द वे, अगर इस कंडीशन में आपके फ्रिज में पीछे की तरफ आपने कोई तार लगाया हुआ होता और उसको ग्राउंड किया हुआ होता, तब क्या होता? तब ये होता कि वो जो कनेक्शन था वो उस ग्राउंड वायर में चला जाता अंदर। अब आप कहेंगे सर मैंने भी टच किया है, ग्राउंड वायर भी टच कर रहा है, तो उसमें क्यों जाता, वो मेरे अंदर क्यों नहीं आता? तो देखिए, सिंपल सी बात यह है, साइंस में अगर जो बच्चे हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं कभी, तो वो समझ सकते हैं कि जो पुश होता है, जो पावर होती है धकेलने की किसी चीज को, तो हमारी बॉडी में वो ग्राउंड जो अर्थिंग होता है उससे ज्यादा होती है। लाइक दैट, ग्राउंड अर्थिंग का लगभग 8 ओम के बराबर रहता है। और हमारी जो गीली अगर बॉडी है, अगर मान लीजिए कि गीला हो रखा है, आप भीग रहे हैं, तो लगभग 1000 ओम के आसपास आप पावर लगाएंगे। और अगर आपकी बॉडी ड्राई है एकदम, तो और भी ज्यादा पावर बैकअप मिलेगा। तो आप तो धक्का दे दोगे उस करंट को, चल भाई मेरी तरफ नहीं आना है आपको। लेकिन वो जो छोटा वाला कनेक्शन है, जो आपने अर्थिंग वायर खींच रखा है फ्रिज में से, तो वो क्या करेगा कि भाई इधर से तो धक्का लग रहा है, इधर से चलते हैं और सीधे अपन चल करके और निकल जाते हैं नीचे की तरफ ग्राउंड में उस वायर के थ्रू। तो कनेक्शन जो है, जो आ रहा है आपकी तरफ, आपकी बॉडी में, वो आपकी में नहीं आएगा, वो सीधा
बिग पुश लग के और बिग पुश के बाद वो सीधा वहां से चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई यहाँ जो लोग खड़े हुए हैं, यहाँ जो बंदा है वो मेरे को कम धक्का मारेगा, यानी कि जो ग्राउंड अर्थिंग है वो कम धक्का मारेगी, तो चलो इसके रास्ते से अपन निकल चलते हैं, बच जाएंगे। तो उम्मीद है रवि सर के साथ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। माई चैनल नेम इज आरकेप। आपकी दुआओं में और आपके सम्मान के लिए मैं हमेशा यूट्यूब पे आता रहूंगा और नए नए वीडियोस बनाता रहूंगा। उम्मीद है आप मुझे कभी ना कभी अपनी लाइफ में याद जरूर करोगे। Thank you so much for watching my beautiful video and hope you will like it. So have a good day. Take care. Bye bye.